कभी अपने वचनों को। इसीलिए कहा करता हूं मैया भैया, जब तुम ज्यादा खुशी रहा करो, जब तुम ज्यादा प्रसन्न रहा करो ना, तो किसी को कुछ देने का वचन ना दे दिया करो। ज्यादा प्रसन्नता में किसी को कुछ देने का मत कह देना, क्योंकि वो प्रसन्नता शांत होगी तो लगेगा यार हमने तो गलत बोल दिया। अब वो सामने वाला उम्मीद लगाया है कि इन्होंने तो कह दिया है, अब ये देंगे। और ज्यादा दुखी हुआ करो तो कोई निर्णय ना ले लिया करो। कई बार लोग जब बड़े परेशान होते हैं ना, दुखी होते हैं, जा रहे हैं छोड़ के, तुम्हारे घर में आएंगे नहीं, तुम्हारे देहरी को पार नहीं करेंगे और तुम्हारी शकल नहीं देखेंगे और क्या क्या ना कह देते हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, जब आप बहुत गुस्से में क्रोध में होते हैं ना, तो आप निर्णय ले लेते हैं कुछ कुछ, वो सारे निर्णय गलत होते हैं। क्रोध में लिए हुए निर्णय गलत होते हैं और अधिक प्रसन्नता में भी लिए हुए निर्णय गलत होते हैं। दशरथ जी ने, कैकई ने रथ के पहिए पर उंगली लगाई, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने मेरी रक्षा की, बड़े खुशी के मारे फूल गए। और जब ज्यादा वरदान दे दिया, जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, ज्यादा खुशी में वरदान दे दिया, परिणाम उन्हीं वरदानों ने ये हालत कर दी। इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास के पन्नों को उलट पलट कर देखना चाहिए और क्या सीखने लायक है तुम्हारे जीवन में, कौन सा निर्णय तुम गलत ले रहे हो। ज्यादा दुखी में कोई प्रतिज्ञा ना कर लेना और ज्यादा प्रसन्नता में किसी को कुछ देने का मत कह देना। सामान्य भाव में जब रहा करो तब कोई डिसीजन लिया करो, विवेक से निर्णय लिया करो। आज हमने बड़ी प्रसन्नता में कह दिया कि हम तुम्हें 5,000 दे देंगे, पर जरूरी थोड़ी है कि उस समय आपके जेब में 5,000 हो या आपकी व्यवस्था हो। कहा मत करो, कर दिया करो। 5,000 नहीं, तुम 10,000 का सहयोग कर दो, अच्छी बात है, पर कहो मत पहले से। तुरंत कर दो, तुरंत का दान महाकल्याण, पहले से कह दिया। अब आपने हमें कह दिया महाराज जी हम आपको 5,000 रुपये देंगे, हमने कहा ठीक है भैया जी आप दे देना। और जब हमारी बेटी का विवाह है, गरीब आदमी है, और आप हमारी बेटी के विवाह में 5,000 दोगे ना, आप समाज के बीच में कह दिए हाँ हाँ हम 5,000 देंगे तुम्हारी बेटी के विवाह में। अब हम मांगने गए, भैया भैया वो 5,000 आपने कहा था 1 महीना पहले हमारी बेटी के विवाह में देने का, अब बेटी का विवाह है देंगे 5,000। अरे कब कहा था हमने? अच्छा तुम्हें याद है? हाँ हाँ हमें याद है। अच्छा 5,000 कहा था, हमें तो लगा हमने 1,000 कहा था। अच्छा हमने 1,000 कहा होगा, 5,000 निकल गया होगा। इतना तिगड़म खेलने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? ये कह दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भगवान करे आप इतने सामर्थ्यवान बने कि आप सबका सहयोग करें। भगवान करे आप इतने धनवान बने कि आप सबको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करते रहें, देते रहें। आपका हाथ सदा देने के लिए ऊपर रहे, आपके द्वार पर लेने वालों की भीड़ सदा बनी रहे। ईश्वर इतना देने वाला बनाए कि आपके यहाँ लाखों करोड़ों का रोज आप दान करें। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन किसी को कह दिया है तो जरूर कीजिएगा। कह करके मुकरना पाप है। यही राम जी कह रहे हैं, धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, जीवन में स्पष्टवादी बन जाना। क्या कहना मेरी माँ? स्पष्टवादी। जो आदमी स्पष्ट रहता है वो जीवन में कम दुखी होता है। स्पष्टवादी का अर्थ है कि आप जितना कर पाए उतना ही कहें, है ना? डींगे मारने से कोई फायदा नहीं। जो आपके पास है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कहने में बुराई नहीं है कि साहब हमारे पास ये वस्तु नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, सीधे मना कर दो। आपके घर कोई आया, भैया जरा 500 रुपए देना, देना है तो दे दो, नहीं देना सीधा कह दो भैया जी 500 रुपए हम नहीं दे पाएंगे, हमारा काम है अभी पैसों का नहीं। यदि आपने लटका दिया ठीक है बाद में आना, तो वो क्या उम्मीद लगाए बैठा रहेगा। इसीलिए स्पष्टवादी बनो, जो कहा करो स्पष्ट। कई बार ना लोग आपकी बात को नोट कर लेते हैं, इसीलिए जो कहा करो स्पष्ट कहा करो। 1 रुपए देना है तो 1 ही कहो, 4 रुपए देना है तो 4 ही कहो, है ना? स्पष्टवादी बनो। स्पष्ट रहोगे तो जीवन में बवाल नहीं होगा, नहीं तो लोग सफाई देते देते मर जाते हैं। ऐसा नहीं कहा था हमने तो ऐसा कहा था, हमने ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कहा। इसीलिए स्पष्ट कहा करो। क्या कहना चाह रहे हो स्पष्ट कहो, स्पष्टवादी बनो। मैं शराब नहीं पीता, लाख लोग आए और पिलाएं शराब, साहब मैं नहीं पीता। अरे अब सामने वाले ने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज के युवा हो, 25 साल की आयु है तुम्हारी, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या होता है बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं, तुम शराब नहीं पी रहे हो। आप कहेंगे देखो भाई आप
कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जब आप चुप रहेंगे ना तो वो आज ना सही कल, कल ना सही परसों, परसों ना सही आगे आपको पिवा ही देंगे। इसीलिए स्पष्टवादी बनो भैया। मेरे माता पिता ने, मेरे गुरु ने, मेरे सनातन संस्कृति ने, मेरे वेद पुराणों ने मुझे समझाया है कि शराब पीना मेरे हित में नहीं है, इसीलिए मुझे शराब नहीं पीना। आप एक बार कहो या 1,00,000 बार कहो, मेरा जवाब यही होगा, मैं शराब नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता। मैं मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं मांस नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, परंतु उनके दोस्त लोग बार बार टॉर्चर करते हैं ना, तो एक दिन वो आदमी शराब पी लेता है, मांस खा लेता है। स्पष्टवादी बनो, नहीं मतलब नहीं, है ना, यह स्पष्टता है।